दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन के अंदर स्पीति वैली का एक ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि आपकी डे बाय डे आइटनरी जो है, डे बाय डे प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। अब ये जो आइटनरी या प्लान होता है ये पूरा निर्भर करता है कि आपके पास में दिन कितने हैं। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं ये पूछते हैं इस चैनल के ऊपर कि धीरज भाई 10 दिन की आइटनरी बता दो, 12 दिन की बता दो, 15 की बता दो। कुछ लोग 5 दिन की, 6 दिन की, 4 दिन की, 9 दिन की, 7, बहुत तरह की आइटनरीज या डे बाय डे प्लान जो होते हैं वो पूछा करते हैं स्पीति वैली के। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूं जिसमें जो मेरी मोस्ट रेकमेंडेड आइटनरी है उसको रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे कि आप उसको दिन कितने कम कर सकते हो या दिन कितने बढ़ा सकते हो कि ऑफबीट प्लेसेस कर पाए। और जब हम दिन कम करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आप क्या क्या जो है मिस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत सारी आइटनरीज जो है, बहुत सारे वेरिएशंस जो है स्पीति वैली की आइटनरीज के, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। स्पीति वैली जो है हिमाचल का पार्ट है। आप शिमला साइड से जा सकते हो स्पीति वैली और आप मनाली साइड से जा सकते हो। स्पीति वैली के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लाई करके दिल्ली से, चंडीगढ़ से स्पीति वैली में लैंड कर जाओगे और फिर स्पीति वैली घूम के फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओगे। तो आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि रोड के 2 रास्ते हैं। जब आप शिमला साइड से जाते हो तो शिमला किन्नौर वैली होते हुए आप स्पीति वैली पहुंचते हो और इसमें लगभग 3 दिन लग जाते हैं। और ऐसे ही जब मनाली का रूट जो है वहां से जाते हो तो आप पहले दिन मनाली पहुंचते हो और दूसरे दिन ही स्पीति वैली पहुंच पाते हो। तो अगर आप पूरा सर्किट कर रहे हो स्पीति वैली का तो मिनिमम 5 दिन तो आप रोड पे ही बिता रहे हो बिना स्पीति वैली की साइट सीइंग करे। बट अभी इसमें 5 दिन की आइटनरी, 6 दिन की या 4 दिन की, 3 दिन की हो सकती है, नहीं हो सकती, आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और एक और अहम बात इसमें यह आ जाती है कि जो मनाली से काजा का रूट है, जो कि अपना अटल टनल या रोहतांग पास होते हुए आप कुंजुम पास होते हुए स्पीति वैली में एंटर करते हो, ये 5-6 महीने के लिए बंद रहता है। जब विंटर टाइम आता है तो कुंजुम पास में भारी बर्फबारी होती है। कुंजुम पास से लेके जो बाटल तक का रास्ता है और फिर आगे ग्रामफू तक का रास्ता है वो सारा बंद हो जाता है। तो इसलिए बाकी के जो 6 महीने हैं उसी में ही आप पूरा सर्किट कर सकते हो। और जो विंटर के महीने हैं वहां पे आप शिमला से ही जा सकते हो स्पीति वैली। और लास्ट में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि स्पीति वैली जो है वो भी एक हाई ऑल्टीट्यूड का रीजन है, ट्रांस हिमालयस का। वहां पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो AMS होता है वो होता है लोगों को। तो आपको जो एक्लेमेटाइजेशन है कि धीरे धीरे अपने ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करना, अपनी बॉडी को अडॉप्ट कराना हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, वो बहुत जरूरी है ताकि आप एक सक्सेसफुल स्पीति वैली का ट्रिप बना पाओ। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम शुरू करने वाले हैं अपनी 10 से 11 दिन की, जो मेरी मोस्ट कॉमन आइटनरी है, मोस्ट फेवरेट आइटनरी है, जिसमें आप किन्नौर वैली और स्पीति वैली दोनों को कवर करते हो। तो इसमें पहला दिन आ जाता है, आप दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और वही अपना हिमालयन एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और पहुंचेंगे शिमला या फिर नारकंडा। अगर आपको थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा पीस चाहिए, तो आप शिमला की जो टूरिस्ट लोकेशन है उससे दूर नारकंडा में रह सकते हैं। नारकंडा और शिमला के बीच में 60 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है और जो टाइम है वो करीबन 8 घंटे लग जाते हैं शिमला पहुंचते पहुंचते। कभी कभी दिल्ली से ट्रैफिक पे सब कुछ डिपेंड करता है। वही नारकंडा पहुंचेंगे तो नारकंडा भी आपको 9-9.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। सब कुछ ट्रैफिक और सीजन पे डिपेंड करता है। अब पहली नाइट जो है आपने नारकंडा में बितानी है, रेस्ट करना है वहां पे। दूसरे दिन हम नारकंडा से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे किन्नौर वैली। और किन्नौर वैली के हम सांगला वैली करके जो जगह है वहां पे जाके नाइट स्टे करने वाले हैं। बीच में सारहन को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास में एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप सारहन को ऐड कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप दूसरे दिन इस आइटनरी के अंदर पहुंचेंगे सांगला वैली और वहां पे जो है रेस्ट करने वाले हैं किन्नौर वैली के अंदर। जो नारकंडा से सांगला वैली तक की जर्नी है उसमें करीबन आपको 6-6.5 घंटे लग जाएंगे। बीच में आप आधे पौने घंटे का जो है लंच भी कर सकते हो, या तो आप जियोरीपे के आसपास एक अन्नपूर्णा ढाबा आता है वहां पे आप खाना खा सकते हो, या फिर आप रामपुर के ऊपर भूषर एजेंसी है और एक और होटल है HPTTC का या रेस्टोरेंट है जहां पे आप खाना जो है वो खा सकते हो। तीसरा दिन हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा किन्नौर वैली को और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हम सांगला से आगे की तरफ जाएंगे चितकुल और चितकुल में पूरा जो है आफ्टरनून बिताएंगे। चितकुल बहुत ही सुंदर जगह है, आप रिवर किनारे बैठ सकते हो, जो व्यूज हैं सारे उसका मजा ले सकते हो, आनंद उठा के चितकुल का। आप वापस आएंगे सांगला की तरफ और फिर रोड पकड़ेंगे कल्पा की तरफ और कल्पा पे जाके हमें शाम का जो है सनसेट देखना है। जो किन्नौर कैलाश की रेंज है वहां पे जो सामने कल्पा से दिखती है, ऐसा लगता है आप छू सकते हैं बिल्कुल उसको। वहां पे सनसेट बहुत प्यारा होता है। करीबन 4-1 घंटे की जो है पूरी आप ड्राइव टाइम होगा आप चितकुल जाने का और वापस सांगला आके कल्पा तक पहुंचने का। अब चौथे दिन हम सुबह सुबह जल्दी निकले
लेंगे, कल्पा से रेकोंगपियो उतरेंगे और वहां से हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे आगे के लिए पकड़ेंगे और जाते जाते अपना खाब आएगा जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, पूरे पहाड़ों को काटती हुई रोड निकलती है खाब के आसपास, आप उसका मजा उठाएंगे। वहां से काजिक चढ़ते हुए आप पहुंचेंगे नाको। नाको जो है एक हाई ऑल्टीट्यूड पर बहुत ही सुंदर विलेज है। आप वहां पे नाको लेक है, एक पॉन्ड्स है, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहां से फिर नीचे उतरेंगे, आप जाएंगे चांगो की तरफ और पार करते हुए सुमडो। सुमडो जो एक जगह है वहां पे चेक पोस्ट है, वहां पे आईटीबीपी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आपका गाड़ी का नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। जांगी पे भी होता है, जांगी करके पुलिस चेक पोस्ट आएगा किन्नौर वैली के अंदर, वहां पे भी होगा और एक सुमडो पे भी होगा। आगे जब बढ़ेंगे 550 साल पुरानी एक मम्मी रखी हुई है मंक की गियू के टेंपल में, गियू करके जगह है, उसका गेट आएगा राइट साइड पे सुमडो पार करती, आप उस रोड को पकड़ के गियू की मम्मी की जो मोनेस्ट्री है उसमें जाएंगे और फिर वहां से वापसी उतरते हुए टाबू पहुंचेंगे। चौथा दिन जो है वो हम कल्पा से स्टार्ट करके टाबू पे खत्म करने वाले हैं। टाबू जो है स्पीति वैली का पार्ट हो जाएगा। ये पूरी ड्राइव जो है जिसमें आप साइट सीइंग वगैरह करते हुए जाओगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, नाको पे लंच करोगे, तो 8-1 घंटे आपको टाबू पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे। 5वें दिन हम टाबू से आगे बढ़ेंगे और स्पीति वैली की जो बाकी साइट सीइंग प्लेसेस हैं उनकी तरफ एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको आएगा धनकर, तो धनकर मोनेस्ट्री पे आप जा सकते हैं। वहां से धनकर लेक का ट्रैक है। अगर आप एक्सर्शन फील नहीं कर रहे हैं, आप हाई ऑल्टीट्यूड पे सांस वास नहीं चढ़ रहा है, तो 1.5 घंटे का 2 घंटे का ट्रैक है जो आप वहां धनकर मोनेस्ट्री से धनकर लेक तक कर सकते हैं। बड़े ही सुंदर नजारे आते हैं जब आप ट्रैक कर रहे होंगे। सांस जरूर फूलता है क्योंकि आप पूरी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं हुए होंगे तब तक। जनरली वापस आप नीचे आइए धनकर लेक से, धनकर मोनेस्ट्री पे टाइम स्पेंड करिए, वहां खाना खा सकते हैं मोनेस्ट्री के पास। पिन वैली का जो कॉन्फ्लुएंस है ऊपर पिन वैली और स्पीति रिवर, वो आपको धनकर मोनेस्ट्री से दिखेगा, बहुत सुंदर नजारा आता है, उसे मिस मत करिएगा देखना, वहां पीछे से ही दिखता है मोनेस्ट्री के। और फिर जब आप नीचे उस रोड पे चले जाएंगे तो आप जाएंगे मूड विलेज तक, जो कि आखिरी विलेज है पिन वैली का। वहां पे जाके आप जो है 5वां दिन अपना एंड करेंगे। तो ये दिन में 4-1 घंटे 3-4 घंटे आप ड्राइव कर रहे होगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। आराम आराम से गाड़ी चलाते हुए आराम आराम से सीनरी देखते हुए जाइएगा और पिन वैली में जाके रेस्ट करिएगा। 6ठे दिन हम पिन वैली से निकलेंगे और जाएंगे काजा। काजा जो है स्पीति वैली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, वहां पे जाके 6ठा दिन जो है वो हम एंड करने वाले हैं। तो आप आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे। 2-1 घंटे की 2.5 घंटे की ड्राइव है पिन वैली से लास्ट से लेके और काजा तक की। तो बीच में सीन वीन आएंगे, उन्हें देखते रहिएगा। पर काजा में जाके आप अपना लंच कर सकते हैं। और जो शाम है उसमें मैं ये बोलूंगा आप की किब्बर, गेटे और ताशीगांग का जो सर्किट है उसे पूरा करके आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। इस आइटनरी का 7वां दिन जो है मैंने डेडिकेट करा अपनी फेवरेट जगह पे, जो कि है लांगजा हिक्किम कॉमिक। तो ये हाई विलेजेस जो है आप काजा से पूरा सर्किट प्लान कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा आप हिक्किम की साइड से जाइए, फिर वहां पे जो पोस्ट ऑफिस है उसको देखिए, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहलाता है। पर ये सारे बस कहावतें हैं कि ये हाईएस्ट वो हाईएस्ट, बट आप वहां पे मजा उठा सकते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस को। वहां से पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं अपने लिए। वहां से आप ऊपर जाएंगे तो कॉमिक आएगा। कॉमिक के व्यूज अच्छे हैं, आप विलेज पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो मोनेस्ट्री है उसको देख सकते हैं। और वहां कॉमिक से आगे आप नीचे की साइड उतरेंगे तो आएगा लांगजा विलेज, जहां से बहुत ही सुंदर नजारा आता है। पीछे चाउ चाउ नेलदा कांग पीक है। शाम एंजॉय करिए, या तो आप ऊपर रुकना चाहते हैं ऊपर रुक सकते हैं विलेज के अंदर, या फिर आप नीचे वापस काजा में जो आपका होटल है वहां पे आके शाम बिता सकते हैं। अगेन छोटा सा सर्किट है, 2-3 घंटे का ही ड्राइव टाइम होगा डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए। 8वां दिन जो है हम काजा से स्टार्ट करने वाले हैं और वापसी की जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। पर अभी भी एक साइट सीइंग प्लेस जो है, जो चंद्रताल लेक है, वो रह गया है स्पीति वैली का। तो आप काजा से स्टार्ट करके आप चिचम की तरफ जा सकते हैं। चिचम भी अपना किब्बर से आगे विलेज है, तो या तो किब्बर आप पहले ना स्किप करके आज भी कर सकते हो। जब चिचम के ब्रिज से नीचे खाई देखते हो तो बड़ा ही गूज़बम्प वाली फीलिंग आती है। तो आप वो पार करके चिचम विलेज से उतरते हुए कुंजुम पास की तरफ जाइएगा। ये आप चिचम विलेज कवर कर पाओगे। अदरवाइज एक ऑल्टरनेट रूट है कि आप अपना रांगरिक होते हुए, मुरांग होते हुए, हल होते हुए आप लोसर की तरफ पहुंचते हो, तो वो वाला रास्ता भी आप ले सकते हो या चिचम ब्रिज वाला ले सकते हो। आप पहुंचेंगे कुंजुम पास पे लोसर के बाद में, वहां से आप नीचे उतरेंगे और राइट लेके जाएंगे चंद्रताल लेक पे, जहां पे आज का दिन जो है हम एंड करने वाले हैं। थोड़ा रोड जो है वो खराब होने वाला है कुंजुम पास के बाद में, तो टाइमिंग जो है आज ड्राइव की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। 4-5 घंटे आपको लग जाएंगे काजा से चंद्रताल पहुंचते पहुंचते साइट सीइंग वगैरह करते हुए। 9वें दिन हम चंद्रताल से स्टार्ट करेंगे, नीचे उतरेंगे बाटल पे। बाटल पे आप थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो अगर आपने कैंप्स पे नहीं करा है। फिर बाटल से पूरा रिवर बेड वाला रास्ता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ग्रामफू तक। काफी एडवेंचर फील होगा वहां पे। अगर फर्स्ट टाइम आप ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, आप उस रास्ते को पार करते हुए ग्रामफू तक जाएंगे और फिर वहां से या तो आप रोहतांग पास की तरफ चढ़ सकते हैं, पर आपको परमिट लेना जरूरी है रोहतांग पास के लिए, या फिर आप अपना अटल टनल वाला रास्ता लेते हुए मनाली तक पहुंचेंगे। पूरा जो टाइम है आपको चंद्रताल से लेके मनाली तक का, वो 7-1 घंटे लग जाएगा, डिपेंडिंग कितना वाटर
क्रॉसिंग्स है, कितनी तेज आप वहां गाड़ी चला पा रहे हो, रोड की कंडीशंस कैसी हैं और कितना आप ब्रेक ले रहे हो। अगर आप रोहतांग पास लोगे तो 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा लगा लो। शाम को आप कब मनाली पहुंच रहे हैं उसके हिसाब से मनाली के आसपास की जो साइट सीइंग है, लोकल साइट सीइंग है, डिम्बा टेम्पल वगैरह हो गया, मॉल रोड वगैरह हो गया, वहां पे आप घूम सकते हो या रिलैक्स कर सकते हो। और 10वें दिन अपना मनाली से आप वापस स्टार्ट करेंगे जर्नी दिल्ली के लिए। और ये 10 दिन में जो है पूरी की पूरी मोस्ट रिकमेंडेड आइटनरी जो है आप खत्म कर सकते हैं अच्छे से एंजॉय करते हुए। मैं ये बोलूंगा ये बैलेंस्ड आइटनरी है, बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस आइटनरी के अंदर भी आप रोज डेली बेसिस पे अपना बैग पैक करके अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हो। सिर्फ 2 ही दिन ऐसे थे जो हमने काजा में रात बिताई, अगर उसमें भी आप लांगजा में रात बिताओगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां पे आप किसी भी डेस्टिनेशन पे दिन की एक रात से ज्यादा बिता रहे हो। तो इसलिए अगर आपके पास में 10 से एक्स्ट्रा दिन है, 11-12 दिन है, तो आप बीच में रिलैक्सिंग डेज जो है वो डाल सकते हैं। आप सारहन विलेज, जैसे मैंने आपको बताया था, अपना सांगला वैली और नारकंडा के बीच में आता है। अगर आपको किन्नौर वैली पूरा करना है तो आप सारहन विलेज को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे एक नाइट स्पेंड कर सकते हैं। आप सांगला चितकूल जो है वहां पे एक और नाइट स्पेंड कर सकते हैं, चितकूल को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बार बार नहीं जाया जाता है ऐसी लोकेशंस पे। और दिन एक्स्ट्रा है आपके पास में, 13, 14, 15 दिन है, तो भाई आप सोपोना लेक है, माने विलेजेस हैं, ऑफ बीट विलेजेस हैं, ऑफ बीट लेक है स्पीति वैली की, आप इनको विजिट कर सकते हो और यहाँ पे 1 दिन 2 दिन डेडिकेट कर सकते हो। जो विलेज ट्रैक है अपना पूरा हाई विलेजेस का, की किब्बर, गेटे, ताशीगांग, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, इसका 3-4 दिन का ट्रैक है, आप ये भी कर सकते हो स्पीति वैली में। देमुल विलेज हो गई, लिंगटी वैली हो गई जहाँ पे रामा विलेज है, लालुंग विलेज है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारा ऑफ बीट स्पीति वैली के अंदर आता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास में 10 से कितने एक्स्ट्रा दिन ज्यादा हैं ये सारी डेस्टिनेशंस अगर आपको करनी है तो, या फिर आपका दूसरा ट्रिप होना चाहिए कि आपको स्किप कर दो और ये वाली डेस्टिनेशन या ये वाले प्लेसेस जो है वो इंक्लूड कर लो। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिनके पास में 10 से कम दिन है और इस आइटनरी को काटना स्टार्ट करते हैं। हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि आप क्या क्या जो है मिस करोगे, कि आप ये 10 दिन की आइटनरी 9 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में कैसे करोगे। तो ये 9 दिन की आइटनरीज का जो पहला वेरिएशन है वो यही है कि आप जो 7वां दिन है वहां तक कोई आइटनरी में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप 7वें दिन तक सेम आइटनरी फॉलो करें। 8वां दिन आपने चंद्रताल लेक पे बिताया था तो वो मैं कहूंगा आप स्किप कर सकते हो इस आइटनरी के अंदर। और 8वें दिन आप काजा से स्टार्ट करिए, अपना रांगरिक होते हुए लोसर पहुंचिए, वो रोड थोड़ा सा फास्ट रहेगा चिचम वाले रोड से, और कुंजुम पास होते हुए चंद्रताल को डे में विजिट करिए और शाम तक मनाली पहुंच जाइए। काफी लोग करते हैं इस तरह से इस दिन को, तो आप चंद्रताल का डे विजिट करते हुए मनाली पे पहुंच सकते हैं। इससे आपका एक दिन जो है वो बच जाएगा और 10 दिन की आइटनरी 9 दिन की हो जाएगी। दूसरी 9 दिन की आइटनरी रहेगी कि आप 6ठे दिन तक सब कुछ सेम रखिए, जो 7वां और 8वां दिन था उसको मर्ज कर दीजिए। अब 7वें और 8वें दिन में, 7वें दिन में हमने लांगजा हिक्किम कॉमिक का सर्किट करा था और पूरा दिन स्पेंड करा था रिलैक्स वे में, तो आप 7वें दिन पहला हाफ जो है लांगजा हिक्किम कॉमिक कर लीजिए और 7वें दिन ही वहां से फिर लांगजा से होते हुए अपना चंद्रताल पहुंच जाइए। 7वें दिन चंद्रताल पे रात बिताइए और 8वें दिन अपना मनाली और 9वें दिन वापस। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन बन जाएगा आपका 9 दिन का। अगला ऑप्शन बताऊं तो जो चौथा दिन है हमारा टाबू तक का, वहां तक आप आइटनरी सेम रखिए। जो 5वां और 6ठा दिन था जहां पे आप धनकर लेक देख के पिन वैली में जाके रात बिता रहे थे और अगले दिन काजा जा रहे थे, इनको मर्ज कर दीजिए। और जो की किब्बर शाम को करने वाले थे वो अगले दिन लांगजा हिक्किम कॉमिक के साथ कर लीजिए। तो किस तरह से आइटनरी चेंज हो जाएगी कि 5वां दिन जो होगा उसमें आप टाबू से स्टार्ट करोगे, अपना धनकर करोगे, धनकर लेक जाना है आप चले जाइए, पिन वैली में अंदर तक जाइए, अब वापस आ जाइए देखने के बाद में और काजा में आके रात बिताइए। तो इस तरह से आप पिन वैली भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पर आपको ओवरनाइट स्टे नहीं करना है। आप धनकर और धनकर लेक भी कर सकते हो और शाम तक काजा पहुंच सकते हो, क्योंकि शाम को आप काजा में पहुंचेंगे तो अब की किब्बर जो हम करने वाले थे आइटनरी में वो मिस हो चुका है। आप की किब्बर को अगले दिन जोड़ सकते हो और पूरा सर्किट कर सकते हो। अपना की गए, किब्बर गए, किब्बर से जब आप वापस आएंगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां से आप लांगजा हिक्किम कॉमिक के लिए चढ़ सकते हो, या फिर आप वही हिक्किम से स्टार्ट करके लांगजा पे आइए, लांगजा से नीचे उतरना पड़ेगा और फिर उसके बाद की किब्बर जाते हुए वापस की मोनेस्ट्री करते हुए काजा पे आना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इन दोनों तीनों दिन को मर्ज करके 9 दिन की आइटनरी सक्सेसफुली प्लान कर सकते हो। और इस आइटनरी का लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप सांगला चितकूल जो है ना उसे स्किप कर दो, आप नारकंडा से सीधा चले जाओ कल्पा पे। तो आप यहाँ पे सांगला चितकूल मिस कर रहे हो, सारहन मिस कर रहे हो, तो किन्नौर वैली आप कभी भी बाद में कर सकते हो, आप सीधा जो है कल्पा पे पहुंच जाओगे नारकंडा से। इस तरह से आप एक दिन जो है वो बचा पाओगे। तो ये 4 आइटनरीज अब 9 दिन की मैंने बता दी है, एक आइटनरी 10 दिन की बताई हुई है, तो टोटल 5 आइटनरीज बता चुका हूं और एड ऑन डेज आपको कैसे ऐड करने हैं वो भी बता चुका हूं। तो बहुत सारी आइटनरीज हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं कि और अगर छटनी करनी है दिन की तो 8 दिन के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 8 दिन की आइटनरीज क्या हो सकती हैं। तो आप समझ चुके हैं कि 9 दिन में हमने एक दिन को स्किप करा था। अब 9 दिन की जो 4 आइटनरीज थी उनको डबल डाउन कर देंगे हम और मल्टीपल ऑप्शंस
जो है 8 दिन की आइटनरी के निकाल सकते हैं। तो इसमें जो पहला फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो यही है कि भाई सांगला वैली को स्किप कर दो, चितकुल को स्किप कर दो, एक दिन वहां बचा लिया। और दूसरा दिन जो था वो आप, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप पिन वैली में ओवरनाइट स्टे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डे विजिट करिए पिन वैली का, काजा में आइए शाम तक, और अगले दिन की किब्बर, हिक्किम, कॉमिक, लांगजा वाला दिन जो है वो भी क्लब कर दीजिए। अगर आपको सांगला चितकुल मिस नहीं करना है तो अगला ऑप्शन ये आ जाएगा कि भाई अपना ये पिन वैली वाला दिन जो था और की किब्बर लांगजा वाला था वो तो मर्ज करो ही करो। बट अब जो चंद्रताल लेक वाला है, आप चंद्रताल लेक डे विजिट कर सकते हो काजा से, या किब्बर पे अगर आप रुके हो तो आप डे विजिट कर सकते हो और सीधा मनाली पहुंच सकते हो। तो 2 दिन आप इस तरह से कम कर पाएंगे कि आपने पिन वैली वाला दिन ओवरनाइट स्किप कर दिया और आपने चंद्रताल का जो ओवरनाइट स्टे है वो स्किप कर दिया। और इसी में तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि भाई सांगला चितकुल आपने अभी भी रखा हुआ है, तो आप और क्या कर सकते हो कि आप लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, किब्बर सब कुछ करते हुए सुबह सुबह जल्दी निकलिए, शाम तक अपना चंद्रताल लेक पे पहुंच जाइए। तो आपने बीच के 2-3 दिन जो है आइटनरी के वो मर्ज कर दिए और फिर अगले दिन चंद्रताल से आप मनाली आ सकते हो अगर आपको चंद्रताल पे ओवरनाइट स्टे करना है। बट इन सभी ऑप्शन में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आप सांगला चितकुल जो है उसे स्किप कर दीजिए और जो अपना की किब्बर लांगजा वाला दिन है उनको मर्ज कर दीजिए। वो मेरी बेस्ट आइटनरी रहेगी 8 दिन की। अब अगर आपके पास में 8 ही दिन है बट आप स्पीति वैली में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप सिर्फ मनाली से कर सकते हो स्पीति वैली का ट्रिप, जिससे आपका एक दिन जो है पूरे ट्रैवल का बच जाता है जब आप शिमला से आ रहे होते हो। तो ये मनाली वाली आइटनरी क्या होने वाली है कि पहले दिन आप मनाली या सोलांग वैली में आके नाइट बिताइए, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन में हेल्प करती है सोलांग वैली, मनाली हेल्प नहीं करता है क्योंकि आप मनाली की साइड से जा रहे हो तो ऑल्टीट्यूड एकदम से इंक्रीज होने वाला है काजा का, तो इसलिए सोलांग वैली पे पहली नाइट स्पेंड करिए, दूसरी नाइट आप सीधा जाइए काजा पे। अपना बीच में चंद्रताल लेक नहीं जाना है, ये मैंने मिस्टेक्स वाले वीडियो में बताया हुआ कि आपको सेकंड नाइट चंद्रताल लेक पे स्पेंड नहीं करनी चाहिए, तो आप अभी स्पेंड मत करिएगा, हम वापसी में चंद्रताल लेक को जो है विजिट करेंगे। तीसरे दिन आप काजा से धनकर होते हुए टाबू में जाके अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो और चौथे दिन टाबू से स्टार्ट करेगा और पिन वैली में जाके रात बिताइएगा। पांचवें दिन पिन वैली से स्टार्ट करके काजा आ सकते हो और वही की किब्बर जो है शाम को कर सकते हो। जो छठा दिन होगा उसमें आप लांगजा, हिक्किम, कॉमिक करेंगे और अगर आपको चंद्रताल पे ओवरनाइट स्पेंड करना है तो आप उसी दिन चंद्रताल लेक चले जाइए शाम को। अगर आपको ओवरनाइट स्पेंड नहीं करना है चंद्रताल लेक पे, आपकी तबियत ठीक नहीं लग रही है, आपको एक्सर्शन हो रहा है, तो आप चंद्रताल का ओवरनाइट स्किप कर सकते हैं और अगले दिन अपना काजा से या फिर लांगजा से डायरेक्टली चंद्रताल होते हुए वहां से अपना मनाली वाला रोड पकड़ के बिना ओवरनाइट स्पेंड करे चंद्रताल लेक पे डे विजिट करके मनाली पहुंच सकते हो और 8वें दिन अपना मनाली से दिल्ली वापस। तो ये 8 दिन की आइटनरी थी। अब और दिन अगर आपको कम करने हैं, 7 दिन की आइटनरी चाहिए तो भाई और प्लेसेस श्रिंक करने पड़ेंगे, हमें और कम करना पड़ेगा, साइट सीइंग जो है या जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो इसमें आप पहले दिन अपना स्टार्ट करिए दिल्ली से, पहुंचिए नारकंडा, दूसरे दिन आप बिताइए रात कल्पा में, तीसरे दिन आप टाबू पहुंच जाइए। तो वो सब कुछ सेम रहने वाला है जो पहले आइटनरीज मैंने बताई। अब जो चौथा दिन होगा इसमें हम टाबू से स्टार्ट करेंगे, धनकर जाएंगे, धनकर लेक जाएंगे, पिन वैली जाएंगे और चौथे दिन ही काजा में पहुंच जाएंगे। पांचवें दिन आप हिक्किम, कॉमिक, लांगजा करते हुए की किब्बर करेंगे और फिर उसके बाद में सीधा जाएंगे चंद्रताल लेक पे। अब बहुत लंबा दिन होने वाला है तो बहुत जरूरी है कि 5वां दिन आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लीजिएगा काजा से, ताकि आप ये विलेजेस को जल्दी जल्दी करते हुए चंद्रताल पे ओवरनाइट चले जाएं और छठे दिन अपना चंद्रताल से मनाली और 7वें दिन घर की वापसी। इसी में दूसरा ऑप्शन जो मेरा रेकमेंडेड रहेगा वो ये कि भाई पहले 4 दिन जो मैंने पहली वाली आइटनरी बताया वो तो सेम है कि पहली नाइट नारकंडा, दूसरी कल्पा, तीसरी टाबू, चौथी जो है आप काजा में आ जाएंगे। जो 5वीं नाइट है वो आप क्या कर सकते हो कि लांगजा, हिक्किम, कॉमिक करा और फिर की किब्बर में जाके आपने नाइट स्पेंड करी। किब्बर में आप स्टे करेंगे तो चिचम विलेज आपके पास में होगा, आप अगले दिन जो है चिचम या किब्बर से स्टार्ट करेंगे और फिर सीधा जाएंगे चंद्रताल लेक होते हुए अपना मनाली। इससे जो है जो पहले वाली आइटनरी का बहुत लंबा दिन था 5वें वाला वो कम हो जाएगा। अब चंद्रताल लेक का आप ओवरनाइट स्टे जो है यहाँ पे स्किप कर दे रहे हो, पर थोड़ी सी आइटनरी जो है रिलैक्स हो गई है और क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो एएमएस होने के चांसेस चंद्रताल लेक पे कम हो जाएंगे और आप 7वें दिन पहुंचेंगे अपना मनाली से वापस दिल्ली। तो ये थे पूरे सर्किट। अगर आपको करना है 7 दिन के अंदर तो क्या आइटनरीज होनी चाहिए। अगर आपको सर्किट नहीं करना और आप गर्मियों में जा रहे हो जब मनाली काजा रोड खुला हुआ है तो आप मनाली साइड से जाएंगे तो आप स्पीति वैली में टाइम स्पेंड ज्यादा कर पाएंगे। तो जैसी मैंने 8 दिन की आइटनरी बताई थी मनाली साइड से सिर्फ, ऐसे ही अगर हम उसकी आइटनरी 7 दिन में कन्वर्ट करें तो वही पहली नाइट जो है आपको सोलांग वैली आना है दिल्ली से, अगली नाइट हमें काजा में जाना है, हमें चंद्रताल नहीं रुकना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि एएमएस ना हो आपको, आपकी तबियत ना खराब हो दूसरे दिन। तीसरा दिन आप काजा से स्टार्ट करके धनकर करते हुए पिन वैली करते हुए आप जाएंगे टाबू में और चौथे दिन हम टाबू से निकलेंगे, काजा होते हुए अपना खाना खाएंगे काजा पे और फिर वहां से वही हिक्किम, कॉमिक, लांगजा और नीचे उतर जाएंगे की और फिर वहां से जाएंगे किब्बर पे।
किब्बर पे जाके हम जो है अपना चौथा दिन एंड करेंगे। पांचवें दिन हम किब्बर से जाएंगे चंद्रताल, छठे दिन अपना चंद्रताल से मनाली और सातवें दिन मनाली से दिल्ली वापस। तो इसमें हमने चंद्रताल में ओवरनाइट स्पेंड करा है, किब्बर में ओवरनाइट स्पेंड करा है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आपको थोड़ा सा ये जानना है कि आपकी हेल्थ कितना साथ दे रही है, कोई एएमएस के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो किब्बर में मत रुकिएगा, काजा में रुकिएगा। चंद्रताल की ओवरनाइट जो है वो स्किप कर दीजिएगा और काजा से सीधा चंद्रताल होते हुए मनाली आ जाइएगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप मनाली साइड से आइटनरी प्लान करते हैं, क्योंकि एएमएस का खतरा बढ़ जाता है। अब और दिन कम करने हैं और 6 दिन का प्लान है या 6 दिन है आपके पास में, तो भाई पूरे सर्किट की आइटनरी की बात करें तो और श्रिंक करना पड़ेगा हमें। तो इसमें आप पहली नाइट नारकंडा पे, दूसरी कल्पा पे, तीसरी अब टाबू पे ना बिता के आप आ जाइए काजा। इसको अगर आपको करना है तो आप गिव मम्मी को बीच में स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटे खा जाएगा दिन के अंदर। तो इससे अच्छा है कि आप टाबू में आइए, टाबू की मोनेस्ट्री देख सकते हैं, थोड़ा बहुत केव्स वगैरह देख सकते हैं और फिर वहां से काजा पहुंच सकते हैं, ताकि आप रात होने से पहले, दिन ढलने से पहले काजा पहुंच जाए। इसलिए जरूरी है कि आप कल्पा से थोड़ा सुबह जल्दी निकलिएगा। और जो साइट सीइंग वगैरह अगर आपको गिव मम्मी में जाना है तो 1 घंटा आप पहले और निकल सकते हैं, गिव मम्मी भी देख के काजा तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। चौथा दिन जो होगा हम काजा से स्टार्ट करेंगे, हिक्किम जाएंगे, वहां से कॉमिक, लांगजा, की और किब्बर, या तो किब्बर में नाइट स्टे करिए या फिर वापस काजा में आ जाइए। अगला दिन जो 5वां होगा हम काजा या किब्बर से स्टार्ट करेंगे, चंद्रताल होते हुए चंद्रताल पे नाइट स्टे नहीं करेंगे और जाएंगे मनाली, और छठे दिन अपना मनाली से जो है वापस आ सकते हो। इस तरह से सिर्फ 6 दिन के अंदर आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट कर सकते हो। अगेन अगर आपको स्पीति वैली का सर्किट नहीं करना है, आप विंटर टाइम में नहीं जा रहे हो, मनाली काजा रोड खुला हुआ है, तो आप मनाली साइड से 6 दिन का टूर भी कर सकते हो और आप स्पीति वैली में थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे। तो इसमें पहली नाइट जो होगी आप दिल्ली से स्टार्ट करके सोलांग वैली आएंगे, दूसरी नाइट सोलांग वैली से काजा पे पहुंचेंगे, तीसरे दिन हम काजा, धनकर, पिन वैली करते हुए टाबू में जाके रात बिताएंगे और चौथा दिन जो होगा हमारा टाबू से हम काजा की तरफ जाएंगे, वहां पे लंच वगैरह करेंगे और फिर वही हाई विलेजेस करते हुए या तो किब्बर में रुक सकते हो या वापस काजा में आ सकते हो और वहां पे अपनी नाइट बिता सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एमएस फील हो रहा है तो काजा में ही रुकिएगा, किब्बर में मत रुकिएगा, किब्बर हाई ऑल्टीट्यूड पे है। 5वां दिन जो होगा किब्बर या काजा से आप स्टार्ट करेंगे, चंद्रताल लेक होते हुए आप मनाली पहुंचेंगे और छठा दिन अपना मनाली से वापस दिल्ली। अब 5 ही दिन है तो क्या आइटनरी होगी, तो 5 दिन में तो भैया आप अपना नारकंडा पहुंचोगे सर्किट के लिए, दूसरे दिन आप कल्पा पहुंचेंगे, तीसरे दिन आप काजा पहुंच सकते हो, चौथे दिन काजा से निकल के कुंजुम पास होते हुए चंद्रताल लेक होते हुए मनाली पहुंच सकते हो। अगेन बड़ा दिन होने वाला है। और 5वें दिन मनाली से वापस दिल्ली। तो आप सिर्फ भाग ही भाग रहे होगे 5 दिन के अंदर। पॉसिबल है नहीं है, जो लोग पूछते हैं उनके लिए बता दिया कि पॉसिबल तो है। रोज डेली बेसिस पे बहुत 7-8-10 घंटे ड्राइव जो है वो आप कर रहे होगे ऑन एन एवरेज। तो ये ट्रिप जो है हेक्टिक होने वाला है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं, एक्सपीरियंस राइडर हैं, बाइकर हैं, तभी इस ट्रिप को करिएगा 5 दिन में। पर अगर मनाली की तरफ से करना चाहते हैं तो पहली नाइट वही सोलांग वैली, दूसरी नाइट आप काजा पहुंच जाइए, तीसरा दिन जो है हम टाबू और पिन वैली नहीं करेंगे, हम हिक्किम, कॉमिक, लांगजा की किब्बर करते हुए वापस काजा में आके नाइट स्पेंड करेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली आइटनरीज जो अभी तक बताई थी वहां पे टाबू में नाइट स्पेंड हो रही थी काजा के बाद में, जब मनाली से आप ट्रैवल कर रहे थे। बट यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है कि आप काजा में ही रखिए, क्योंकि एएमएस के चांसेस इस आइटनरी में थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इसलिए किब्बर में बिल्कुल मत रुकिएगा, काजा में ही रुकिएगा। अगर आप टाबू, पिन वैली, धनकर में इंटरेस्टेड हैं तो आप टाबू में जाके रुक सकते हैं। चौथे दिन अपना काजा से स्टार्ट करिए, चंद्रताल को डे में विजिट करिए और आ जाइए मनाली पे, और 5वें दिन अपना मनाली से वापस घर। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि 4 दिन में भी धीरज भाई कोई प्लान बता दो, तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा सर्किट जो है वो 4 दिन में करें। अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर हैं और बिल्कुल आपने ठान लिया है कि भाई स्पीति वैली बस घूम के ही आना है, रोज सुबह गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, पूरा सर्किट करना है, तो चांस लेना है तो लीजिए। बट कोई पॉइंट नहीं है इस तरह की आइटनरी या इस तरह का ट्रैवल करने का। बस आप धक्के ही खा रहे होगे रोज की रोज, और 4 दिन में ज्यादा कुछ अचीव नहीं करोगे। तो इसलिए 4 दिन अगर आपके पास में है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप स्किप करिए स्पीति वैली को, मनाली साइड से भी स्किप करिए, और शिमला का साइड जो है पूरा अगर आप सर्किट करना चाहते हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मनाली साइड से फिर भी अगर आपको जाना है तो क्या आइटनरी होगी, आप पहले दिन सोलांग वैली पहुंचेंगे, अगले दिन आप काजा पहुंचेंगे, उससे अगले दिन काजा से चंद्रताल होते हुए वापस मनाली आएंगे और चौथे दिन जो है वापस आ जाओगे। तो ये 4 दिन में सिर्फ भाग रहे होगे, बहुत हेक्टिक ट्रिप हो जाएगा। अगर मनाली साइड से भी करने वाले हो, चंद्रताल देख लोगे, थोड़े बहुत रोड देख लोगे, बट जो रोड कंडीशन है मनाली काजा की बहुत खराब होती है, बहुत हेक्टिक रहेगा। तो इसलिए मत जाइएगा ऐसे टूर पे।
आखिरी में अगर ये चीज दिमाग में आ रही है कि 4 दिन में क्या चंद्रताल करके आ सकता हूँ, वही चंद्रताल के लिए पूरा ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर चंद्रताल करना है 4-5 दिन में करना है, वीकेंड पे करना है, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम डेडिकेटेड जो चंद्रताल से रिलेटेड वीडियो का उसमें बात करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 4 दिन से लेके 10 दिन तक की डिटेल में आइटनरीज बताई हैं, और अगर आपके पास में 10 दिन से ज्यादा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन तक है, तो उसके भी प्लान्स एड ऑन डेज जो है बता दिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर जरूर कर दें, मेरी बहुत हेल्प होती है। अगर आपको लगता है कोई फिर भी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करेंगे।